नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक अर्थ 22। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 8 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आएँ जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो बड़ा प्रसिद्ध है ये नवा अध्याय का 22वां श्लोक। ये आप सुनते होंगे, योगक क्षेमम वहाम्यहम्, कि यदि कोई अनन्य प्रेमी भक्त भगवान का भजन करता है तो भगवान उसका योगक्षेमम वहन करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अनन्य भक्ति भाव का अर्थ समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह संसार में लिप्त भी हैं, मैं मेरा मेरा भी कर रहे हैं और उसके बाद भी आपको यही लग रहा है कि भाई माने ये कुछ ऐसा दोराहा है। व्यक्ति अपने से भी कर रहा है, संसार को अपना मानकर भी कर रहा है, और फिर ये भी ख्वाब देखता है कि हाँ, जैसे माने ये एक दम हो जाता है, अहंकार हो जाता है कि हाँ मैं तो भगवान का बड़ा अनन्य भक्त हूं। तो यहाँ अनन्य भक्त से अर्थ अपने को क्लियर होना चाहिए, जो हर प्रकार से केवल उसका भगवान ही सब कुछ है। तो ये अनन्य भक्त होना कोई माने सरल कार्य नहीं है। हम जैसे लोग, सभी लोग जो लगे हुए हैं भगवत गीता के एक एक श्लोक का अर्थ समझने में लगे हैं, हमें कई बार दम हो जाता है, अहंकार हो जाता है, देखा हम तो भगवान के भक्त हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, माने उस भक्त के नख की बराबरी भी हम नहीं कर सकते हैं। जिसका पूरी तरह से मतलब उसको जो भी काम मिलता है उस काम को वो ईश्वर का ही काम समझकर जब करने लग जाता है, उसके मन में कोई और विचार चलता ही नहीं है परमात्मा के अलावा। अनन्य भक्त, अनन्य प्रेमी भक्त जन। तो यहां पर ये जो शब्द है इसको बहुत अच्छे से समझना है। वो अनन्य भक्त के लिए इस प्रकार की बात आई है। अब संसार को भी अपना माने बैठे हैं, हाय मेरा, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, ये मेरी भार्या है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, और फिर केवल ये वाक्य कह देना भगवान ध्यान करेगा। भगवान बिल्कुल ध्यान करेगा, लेकिन वो उसका ध्यान करेगा जो प्रकृति को उसी प्रकार से समझ रहा है जैसी वो है। अब जहां पर उसके विषय आते हैं, मैं मेरा शरीर के साथ जोड़ लेता है, और जब उसको लगता है कि हाँ अब ये मुझसे काबू नहीं आएगा तो फिर वो भगवान पर डाल देता है। ऐसा नहीं, उसको हर प्रकार अनन्य प्रेम जब ऐसा मानने लग जाता तो उसके लिए ये 22वां श्लोक कहता है योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसका योग क्षेम मैं स्वयं ही वहन करता हूं। मतलब उसको जो पहले से प्राप्त है उसकी रक्षा, और जो नहीं प्राप्त है उसकी प्राप्ति मैं स्वयं करवा देता हूं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये विचार, अनन्य विचार आना, ये कोई सामान्य नहीं है। ठीक है, तो जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर, मतलब कोई कोई तो होता है ना भाई, अभी भजा फिर भूल गया, वो तो निरंतर चित्त उसी में लगा हुआ है, चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं कि ये मिल जाए वो चला जाए, ऐसा नहीं। निष्काम भाव, अकर्म रूप में कर रहे हैं, निष्काम भाव से भजते हैं। उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का या जीवों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करवा देता हूं। थोड़ा और सरल करके यदि समझें कि यह अनन्य होने से क्या अर्थ कहा जाएगा, भगवान कहते हैं कि मैं मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योगक्षेमम वहन करता हूं। लेकिन यहां पर नित्य निरंतर का अर्थ क्या होगा, और यहां पर योगक्षेमम भी समझ लें, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है। और जो प्राप्त है, माने हम एक प्रकार से धर्म का मतलब ही ये होता है ना भाई, हम अपने आप को जो प्राप्त है उससे अपग्रेड होना चाहते हैं। कहते हैं ना, हम धर्म का पालन क्यों करते हैं?
जो हमारी स्थिति है उसको अपग्रेड करने के लिए। और यहां पर अपग्रेड का मतलब कोई ऊंचा नीचा नहीं, यहां पर धर्म हमें, माने हमारा वास्तविक धर्म क्या है, हमें जो मुक्त करा दे वही धर्म कहा जाएगा। यहां पर कोई हिंदू मुस्लिम या अलग अलग आज प्रकार के जो बालिश संज्ञाएं दी जाती हैं कि भाई ये धर्म है, वो नहीं। मेरी अपनी कर्तव्य परायणता, वो आप देख ही रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में भी कह रहे हैं कि ये कर्ण का धर्म है, ये अर्जुन का धर्म है, ये भीष्म पितामह का धर्म है, जबकि सब सनातन परंपरा को मानने वाले हैं। इसलिए यहां ये बात अच्छे से ध्यान देना जरूरी है। वो तो आजकल हम अपनी अपनी मन अनुसार हमने बहुत ही बालिश संज्ञाएं दे दी हैं कि भाई ये इस पंथ को मानता है, उसका हो पाएगा, उसका नहीं हो पाएगा, उसको मुक्ति मिल पाएगी। माने इस पे भी हमने अपना कॉपीराइट लगाने की चेष्टा करने लगे हैं। तेरा तरीका सही नहीं है, हमारा अधिकार है, तुम्हारा थोड़ी अधिकार है। इसको मानने वाले, इस पूजा पद्धति को मानने वालों का जल्दी हो जाता है, उनका कम से होता है। अगर इसी में ही, इसी द्वंद्व, क्योंकि ये दो मुक्ति है, ये समझने का विषय है। स्वयं तो समझे नहीं है, दूसरे को समझाने लगे पड़े हैं और दूसरे को डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं, तेरे साथ हो जाएगा। भाई क्या मैं एलिजिबल हूं? नहीं। तो जब मैं ही एलिजिबल नहीं हूं तो दूसरे को किस आधार पर मैं ऐसा धमकी भरे लहजे में ऐसा थ्रेट करने लग जाता हूं? ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, धर्म मानने का विषय है। और जिस प्रकार से हमने हमारे चैनल में भी आपको ये समझ में आएगा कि ये जो वर्णाश्रम है ये किसी पर थोपा नहीं गया है। सहमति से मेरा भला हो, ये मैं गया हूं तय करने के लिए, कोई किसी पर थोप नहीं सकता है। ये बात समझनी है। और अगर मैं अपना भला नहीं चाहता हूं, देखिए अगर मैं अपना भला चाह रहा हूं तो मैं ही स्वेच्छा से, वर्णाश्रम के क्या नियम है मुझे बताइए और मेरा जिससे भला हो जाए, मेरा अपग्रेडेशन हो जाए। मैं एक मैंने, मुझे पता ही नहीं है, मैं केवल मैंने मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग साइंस की पढ़ाई कर ली, उसके बाद आगे क्या, मैंने जीवन मिला है, फिर ऐसे एक समय के बाद अवधि समाप्त हो जाएगी, ऐसे चले जाएंगे, कोई कोर कुछ ठोस प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्या? उस ठोस प्राप्ति के लिए हमने एक बनाया था कि भाई अगर इस प्रकार से वर्णाश्रम का पालन करेंगे तो अपने को कुछ प्राप्त हो सकता है। तो ये तय करने वाला कौन, सामने वाला या मैं? ये तय करने वाला तो मैं हूं ना। तो इसीलिए किसी ने थोप दिया, वो इतने सालों से चला आ रहा, ये सब बहुत ही बालिश संज्ञाएं हैं। और मैं ही अगर स्वीकार कर लेता हूं कि भाई मैं मानूंगा नियम, और वो नियम मैं किसी के लिए नहीं मानूंगा, मैं अपने, मुझे वो प्राप्त हो जाए, जीवन में मेरा वास्तविक हित हो जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। कौन ऐसा है जो सर्वश्रेष्ठ नहीं चाहता है? सब चाहते हैं कि मुझे परमानंद प्राप्त हो, लेकिन बस कभी इधर झगड़ा कभी उधर झगड़ा, और उसको माने इस चीज को लेकर कोई, माने आपको आश्चर्यचकित भी नहीं होना चाहिए। माने ये जो ट्रैप है, ये जो माया जाल है, अगर इतनी सरलता से ही सारे निकल जाते तो फिर इस माया का मतलब ही क्या होता? तो बहुत कम लोग ही हैं जिनकी बुद्धि वहां रुक पाती, नहीं तो क्या है, वो तो ट्रैप में फंसी जाएंगे। जब कोई बहुत अच्छा शुभ कर्म, पुण्य कर्म होगा तो फिर वो इस ट्रैप से निकल पाएगा, नहीं तो ज्यादातर द्वंद्व में फंसे रहते हैं। तू ये मानता है, मैं वो मानता हूं, तेरा अच्छा मेरा बुरा, ये लड़ना झगड़ना, ट्रैप में फंसा रहेगा, फिर जन्म पर जन्म होते रहेंगे। और जब वो इस विचार से मुक्त हो जाता है कि नहीं, मुझे ये आप मुझे मत बताइए, मेरी परमात्मा के प्रति जो मेरी भक्ति है, मेरी अनन्य प्रेम भावना है, उसकी गारंटी दूसरा कैसे ले सकता है? वो तो मैं ही लूंगा ना। तो जब ये विचार मन में आ जाता है कि अनन्य प्रेमी भक्त जन, और उसकी वारंटी गारंटी लेने वाला कोई और नहीं है, दूसरा मैं ही हूं, और जब मैंने तय कर दिया है, मेरा हृदय, किसी को दिखाने की क्या जरूरत है, मैं जानता हूं मैं अनन्य प्रेम हूं। क्योंकि यहां पर कोई अभिनय काम नहीं करता है, धर्म पालन का या मुक्ति के लिए कोई नाटक या अभिनय काम नहीं करता। यहां तो शुचिता शुद्धता 100% तो मिलेगा, और केवल दिखावा मात्र है तो नहीं मिलेगा। इसीलिए ये पूरी तरह अपने लिए करने वाला कर्म है। ठीक
है, तो ये जो अनन्य प्रेमी, यहां पूरी तरह सत्यता की बात आती है। और जिसके जीवन में असत्यता है, कहने को वो कहता है भाई हम तो भाई ये इस धर्म को मानते हैं, लेकिन वो हर बार हर वाक्य में उसके फरेब, झूठ, जालसाजी, वो अनन्य प्रेमी भक्तजन तो बनना बहुत दूर की बात है। वो तो सामान्य व्यवहार में ही उसके असत्यता दिख रही है। इसलिए ये अनन्य होना माने वो पूरी तरह सत्य ही है, भीतर सत्य बाहर सत्य, ओत प्रोत है जो सत्य से, उसी के लिए भगवान ये वाक्य कह रहे हैं। ऐसे ही कोई राह चलता व्यक्ति जो केवल अपने शरीर मैं मेरापन के लिए जी रहा है, तो भगवान कोई उसका माने उसके लिए थोड़ी है कि भाई उसका टेक केयर करने के लिए भगवान बैठा है। भगवान तो भक्तों के सभी कार्य करने के लिए तैयार है। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन है उसका योगक्षेमम भगवान बिल्कुल देते ही है उनको। लेकिन ये पहले समझना तो है अनन्य प्रेमी भक्तजन का अर्थ क्या है। जहां ये शब्द आ गया वहां पर सत्य की पराकाष्ठा, वहां पर झूठ, फरेब, ड्युअलिटी नहीं, माने मैं कुछ बोल रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, ईर्ष्या कर रहा हूं, द्वेष, क्योंकि जहां सत्यता है वहां फिर ईर्ष्या हो ही नहीं सकती है। प्रेम है तो है, बस इसमें क्या मैंने, क्योंकि मन में छुपाने वाला जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जब मैं पूरी तरह सत्य, मेरे भीतर सत्य, मेरे बाहर सत्य, तो ईर्ष्या करने का तात्पर्य माने ईर्ष्या हो ही नहीं सकती है। मैं अगर ईर्ष्या कर रहा हूं इसका मतलब सत्यता नदारद है। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कोई वो दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बात कर रहे हैं क्या? जब शांति दूत बनकर आए तो धर्म अनुसार जो उचित था वो ही उन्होंने कहा। एक बार के लिए विदुर जी ने ऐसा भी कहा कि प्रभु अगर आप कुछ समय के लिए दुर्योधन की हां में हां मिला देते और उनके भवन में रुक जाते, वहां उनकी सेवा ले लेते, दुशासन के भवन में ठहर जाते, तो शायद दुर्योधन आपकी बात मान भी लेता। भगवान ने कहा मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं आया हूं, ये धर्म है इसीलिए आया हूं। आगे चलकर कोई ये ना कहे कि भी युद्ध में भगवान ने अपने कर्तव्य माने, क्योंकि मुझे भी शरीर रूप मिला है तो मैं जो भी उचित कर्म है उसका पालन करूंगा, तो मैं शांति दूत बनने के लिए भी तैयार। लेकिन मैं तो पांडवों के साथ शुरू से ही हूं, क्योंकि पांडवों के शिविर में धर्म है। अब मेरा पांडवों के प्रति स्नेह अगर किसी को खटकता है तो खटकने दो। अगर वाकई दुर्योधन को शांति चाहिए होती या उसको धर्म से लगाव होता तो वो तो पहले ही पांडवों के पक्ष में बात करने लग जाता। इसलिए मेरे केवल ऐसी बात करने से दुर्योधन प्रसन्न होने वाला नहीं था, ना मैं ऐसी बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो धर्म के लिए धर्म अनुसार ही कार्य कर सकता हूं। मैं किसी को खुश करने के लिए, अगर मुझे लगेगा कि पांडव भी कहीं किसी विषय पर धर्म अनुसार सही नहीं जा रहे, मैं उनको भी रास्ता दिखा सकता हूं, डांट लगा सकता हूं, और जो अपना होता है उसी को व्यक्ति स्नेह से समझा सकता है कि यह रास्ता ठीक नहीं है। और भगवान ने उचित अनुचित का बताया भी पांडवों को कि नहीं ये इस समय उचित है, ये इस समय अनुचित है। तो यहां पर अनन्य प्रेमी जो भक्तजन है वो पूरी तरह सत्यता पर जीता है। वो कुछ भी छुपाता दिखाता दिखावे के लिए नहीं करता है। वो जानता है कि ये तो दिखावा खोटा सिक्का है। संसार में ये जो संसार जिसको माया जाल, इल्यूजन, भ्रम, यहीं पर ही चल सकता है। आपको थोड़ा मतलब कुछ ऐसा दिखाकर, सुंदर दिखाकर, हाँ कि देखिए ये बहुत बड़े साधक हैं, साधना करने वाले हैं। अगर वास्तव में साधना नहीं होगी तो क्या मुक्ति मिल जाएगी क्या? संसार में दिखाकर कुछ नहीं मिलने वाला है। सब कुछ मिल सकता है, मुक्ति दिखावे का विषय नहीं है। कुछ देर के लिए आपको लग सकता है कि हमने कहीं अर्थ में, पैसे में कहीं बढ़ोतरी कर ली, घटोतरी हो गई, झूठ बोलकर मैंने कामना पूर्ति कुछ समय के लिए कर ली, लेकिन जो वास्तविक सुख, परमानंद है, मुक्ति, वो तो केवल अनन्य प्रेमी भक्तजन
उसको पा सकता है। और जब ये शब्द आ जाता है अनन्य, तो वहां पर कहना कुछ और करना कुछ नहीं रहता है, वहां तो सिर्फ एक रहता है, सत्यता। जो मैं हूं वही मैं बाहर बोलूंगा। तो इसलिए भगवान ऐसे ही व्यक्ति को अनन्य भक्त कह रहे। तो अनन्य भक्त का अर्थ है केवल भगवान के ही शरण होना, उन्हीं के चिंतन में रहना, उन्हीं की उपासना करना, उन्हीं की प्राप्ति के लिए कार्य करना। ऐसा जिसका दृढ़ भाव है, भगवान के सिवाय जिनका कोई और भाव है ही नहीं, भगवान के अलावा सब नाशवान है, अतः उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा ही नहीं है, अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है। माने वो उसको अपने से जो प्राप्त हो रहा है वो ठीक है, बाकी मन में कि भाई कल क्या हो जाएगा, डर जाएगा, इस प्रकार का कोई भय उसको परेशान नहीं कर रहा है। इस प्रकार के भक्त को अनन्य भक्त कह रहे हैं। वे ही अनन्य भक्त कहलाते हैं। वे खाना पीना, चलना फिरना, बातचीत करना, व्यवहार करना आदि जो कुछ करते हैं वे सब भगवान की ही उपासना कहलाता है, क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं। तो जो इस स्तर का जो भक्त है उसका तो योगक्षेम भगवान ले ही रहे हैं, उसके कर्म ही इतने उच्च श्रेणी के हैं। क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा प्रिय भगवान को क्या है? सत्यता। भगवान स्वयं सत्य रूप है। तो जब हम सत्कर्म, सच्चा कर्म करने लग जाते हैं तो अपने आप ही हम मुक्ति के नजदीक जाने लग जाते हैं। और सत्य कर्म का ही ये प्रताप है जो आपको आपके योगक्षेमम की जिम्मेदारी भगवान लेने के लिए स्वयं तैयार हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा पुण्य कर्म क्या है? सत्कर्म। तो हमें वो उसको भी अच्छे से विस्तार से समझना होगा कि कई बार ऐसा लगता है किसी को वाणी में ही सत्य होता है। धर्म की रक्षा के लिए जो वाक्य कहा जा रहा है वो सत्य माना जाएगा। लोक व्यवहार में कई बार धर्म की रक्षा के लिए ऐसे भी वाक्यों का इस्तेमाल किया जाता है जो प्रथम दृष्टा असत्य समान लग सकते हैं, लेकिन वो धर्म का जय करवाने वाले, धर्म की जीत करवाने वाले, इसीलिए उनको सत्य ही माना जाएगा। और ये बड़ा बड़ा माने इसके लिए जीवन खपाना पड़ता है। मैं सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए चक्कर में सब अपने से डिक्लेयर कर रहा हूं कि मुझे तो नहीं जमता। अरे मैंने कितना अध्ययन किया है शास्त्रों का, मेरे डिक्लेयर करने से होगा क्या कि ये धर्म है या अधर्म है? लोग अपना पूरा जीवन लगा देते हैं तभी भी सत्य का या धर्म का मर्म समझ नहीं पाते हैं। कई बार बड़ी हंसी आती है ऐसे ऐसे व्यक्तियों को बोलते हुए जिन्होंने जीवन भर असत्य ही बोला है। महाभारत कहीं उन्होंने टेलीविजन पर देख ली और क्या बोलते हैं कि देखो झूठ तो बोला था भाई, युधिष्ठिर ने भी झूठ बोला था भाई, अश्वत्थामा मारा गया। तो उन पर मतलब क्या है? तरस ही आता है। तो इसलिए धर्म की जो गति है वो बहुत सूक्ष्म है, जीवन खपाना पड़ता है। आपने बहुत लंबा अध्ययन किया है निस्वार्थ होकर, तो आप ये बात समझ पाएंगे कि धर्म का मर्म क्या है। नहीं तो उसी ट्रैप में, मैंने बताया ना, जैसे उसी ट्रैप में फंसे रहेंगे और असत्य का चोला ओढ़े हुए भी आप अपने आप को सत्यवादी बतलाते रहेंगे संसार में। उससे सच्चा हित तो कभी हो नहीं सकता है, अशांति रहेगी केवल। तो वो जब वास्तव में सत्यता जीवन में पूरी तरह सत्य ही सत्य आता है तो जीवन हमारा शांत होना चाहिए। अब डिबेट में लगे पड़े हैं दूसरे को हराने में, दिखाने में, और इतनी अशांति है जीवन में। कई लोगों को मैं देखता हूं बस डिबेट, उनके जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं है। तो ये संसारिक जो जीत और हार है उससे कुछ मिलना है, वो यहीं रहना है उसको। सब उसको रोग, उसको सारी बीमारियां सब घेरे हुए हैं, मानसिक क्लेश और सब परेशानियां उसको। क्योंकि जो भगवान का भक्त है उसके अंदर बाहर सब सत्य ही सत्य है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। कई बार मैं ऐसा देखता हूं बेचारे अपने जीवन में, अपने मोबाइल फोन के स्टेटस में, व्हाट्सएप के स्टेटस में, फेसबुक के स्टेटस में, अपने हर जगह स्टेटस में बस यही डिबेट, झगड़ा यही लगाए रखते हैं बेचारे। आप जैसी चीजें आकर्षित करेंगे वैसे आप बन जाएंगे। और शुरू से ही संसार में, मतलब अभी से नहीं रहा है,
शुरू से ही संसार में सत्य और असत्य रहा है। सतयुग में भी आपने देखे ऐसे ऐसे दुर्दांत बड़े बड़े ऐसे राक्षस रहे हैं जिन्होंने माँ धरती माँ तक को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो आप अगर उसी का चिंतन में लगे रहेंगे, उसी के उसमें मोबाइल फोन में ऐसे स्टेटस लगाते हैं कि संसार में केवल अधर्म ही अधर्म है, तो अधर्म आपको अधर्मी बना देगा। आप देखिए ना सत्य का पहलू, आपको अगर हर बार लाल घेरा ही दिखता है तो ये आपकी कमी है, खूबी थोड़ी है। क्योंकि संसार में तो सदोष संसार है भाई, बिना दोष के संसार एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। हम साइंस में भी यही पढ़ते हैं, आप जानते होंगे कि जो ये बरसाती मौसम होता है, इसके नुकसान मतलब इसकी हानियां और लाभ दोनों पक्ष अगर देखा जाए, इन्हीं दिनों पर, बरसात के दिनों पर ग्रीन हाउस इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। तो पैदावार फसलों की बहुत होती है, मतलब धान अगर उमस है, ह्यूमिडिटी, बरसात हो रही है तो बड़ी तेजी से उसकी बुआई होती है, बढ़ता है तेजी से। उन दिनों पर बैक्टीरिया और ग्रोथ, जीव बड़ी तेजी से उत्पत्ति होती है। आपने देखे छोटी चींटी के भी पर निकल आते हैं बरसात के दिनों पे, मतलब वो जीवों के बढ़ने का समय है, पैदावार बढ़ जाती है, ऑक्सीजन का उत्सर्जन बढ़ जाता है। लेकिन उन्हीं दिनों पर सबसे ज्यादा इन्फेक्शन भी होते हैं, खराब। आप अपनी भाषा में ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई वो जैसे क्या फर्मेंटेशन, किडवन जल्दी हो जाता है। माने एक प्रकार से सामान्य लेमन लैंग्वेज में बोले कि वो जो किडवन हो रहा है, एक प्रकार से वो क्या है, चीजों के एक परिवर्तित होने से, सड़ने से नई चीज बन रही है, ऐसा। तो वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है जो पैदावार बढ़ा रहा है, उन्हीं दिनों पर इंफेक्शन भी सबसे ज्यादा हो रहा है। तो सदोष संसार मतलब अगर आइडियल कंडीशन में संसार रहेगा तो वो एग्जिस्ट ही कर नहीं सकता है। मतलब बोल रहे ना भाई, जब कोई चीज रखी है उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, वो फर्मेंटेशन हो रहा है, सड़ रहा है, कुछ तो नहीं बदल रहा है, उत्पत्ति हम बोलते हैं, उत्पत्ति हो रही है। तो ये संसार में तो दोष सदैव रहेगा। आपको ये समझना है कि मुझे दोष देखना है या मुझे दोष से निवृत्ति चाहिए। तो ऐसे अजीबोगरीब स्टेटस मत लगाइए जो आपको हमेशा ही उसी जंजाल में फंसा कर रखे। बहुत ही सुंदर प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नों वशांतये, बहुत सुंदर अपने जीवन को बनाइए, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए, अपने स्टेटस ऐसे लगाइए कि प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई दे। तो सभी से विनम्र प्रार्थना है कि इस संसार में से वही उठाइए जो आपको सत्यता की ओर ले जाए, किसी भी अनावश्यक। और जब आपका पुण्य जागृत होगा, अपने आप समझ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा पुण्य जागृत है, लेकिन गुरुओं की कृपा से, गुरुओं के सहयोग से इतना तो हम समझ ही गए हैं कि रात दिन यदि हम बुरे विचारों का हाय 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 करते रहेंगे तो हम स्वयं भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए अपने आप को बुराइयों से दूर रखिए और अच्छाई का सुमिरन करते रहिए। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, कई लोग ऐसे हैं जिनको धर्मराज युधिष्ठिर में भी अगर खोट दिखाई दे रहा है तो कितना निम्न दर्जे का उसका विचार है, उसको यहीं रहना है, वो ट्रैप में पूरी तरह बंधा है, फंसा है, कहीं नहीं जा सकता। माने ऐसा व्यक्ति जिसने स्वप्न में भी अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को भी हम दोष दृष्टि से देखने लग जाएं तो हमारा कोई बहुत बड़ा पाप कर्म ही है जो हमें निवृत्त नहीं होने दे रहा है, इस संसार में हमें फंसाए हुए। इसीलिए कंप्लेनिंग नेचर लाल घेरा नहीं, इस संसार की जो भी शुभ चीजें हैं उनको आकर्षित करें अपने जीवन में, वही चीजें ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास स्टेटस के रूप में लगाएं, देखें, पढ़ें, ताकि आप स्वयं सत्य रूप बन जाएं। और अगर आप सत्य ही पढ़ेंगे, सत्य ही जिएंगे, तो आप निवृत्त हो जाएंगे, आपको वो मुक्ति मार्ग स्वयं मिल जाएगा। तो इसलिए बेदाग हो जाइए
और उस मार्ग पर चलिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भगवान योगक्षेमम वो सब प्राप्त करवाए, मतलब अनन्य प्रेमी आप बन पाए, ऐसी शुभकामनाएं हम आपको देते हैं। आज के लिए इतना ही। श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।